हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसकी आपकी चल रही है इकाई नंबर 1 और इसका नाम है बच्चों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक्सरसाइज एक आपकी परिचय की हो चुकी है सबसे पहले, उसके बाद अभ्यास 1A और 1B आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1C। तो अभ्यास 1C में आपका प्रश्न 1 है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। आपको ये दो परिमेय संख्याएं दी हैं, तो ये बताना है आपको कौन बड़ी है। इस तरह के आपको 4 प्रश्न इसमें दिए हैं, लेकिन मैंने पहले 2 प्रश्न आपके लिख लिए हैं। इसके बाद 2 प्रश्न मैं अगले पेज पे कराऊंगी। तो आप पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बहुत सिंपल, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप देखकर ही बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो हमारी जो संख्या होती है धनात्मक, वो बड़ी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? 7/9 बड़ी है, ये संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है। इसी प्रकार आप इस प्रश्न में देख लीजिए, इन दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि दोनों संख्या ऋणात्मक है। जब दोनों ऋणात्मक है तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी है? आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका हर बराबर कर लेना है। हर आप अगर बराबर कर लेते हैं तो केवल आपको अंश को देखकर बताना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए बच्चों, इसका अंश क्या है? इसका अंश 8 है। सॉरी, हर, इसका हर क्या है? 8 है। इस संख्या का हर क्या है? 4 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 8 का क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 2 से काट के 2, और ये 2 से काट के क्या आ जाएगा बच्चों? 4। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दोनों का एलसीएम क्या आया? 8। दोनों के नीचे क्या लिख लेंगे हम? दोनों के नीचे हम लिख लेंगे बच्चों 8। ठीक है बच्चों, 8 लिख लेंगे। इसके नीचे भी हम क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अंश, इस हर से इस एलसीएम को भाग कराएंगे। 4 से भाग कराएंगे 8 को, क्या आएगा बच्चों? 4 दूनी 8। 2 पे कटा। अब इस 2 की इस अंश में गुना करेंगे। 2 गुना -3 कितना आएगा बच्चों? 2 तिया -6, क्योंकि -3 है यहाँ पर, तो माइनस का 6 ये आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार इस हर से हम इस एलसीएम को भाग करेंगे। 8 से 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 8 एकम 8, 1 आया बच्चों। इस 1 की गुना इस -5 में हम कर देंगे। -5 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 एकम 5, -5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5। अब आप देखिए, इन दोनों में ये दोनों का हर बराबर हमने कर लिया है। अब आप देखकर बताइए कि कौन सी संख्या इनमें बड़ी है। आपने देखा, आप बताएंगे कि 6 बड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी। इसको आप संख्या रेखा पर भी समझ सकते हैं। संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3 तो -4। मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब आप राइट साइड जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपकी संख्या छोटी होती जाएगी। मतलब दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी, बाईं ओर की छोटी होगी। अब आप देखिए, यहाँ पर आपका -5 है, यहाँ -6 है। तो राइट साइड कौन है? राइट साइड कौन है? -5 है ना, और लेफ्ट साइड क्या है? -6। तो इसका मतलब क्या है? -5 बड़ा है, -4 इससे भी बड़ा है, -3 इससे भी बड़ा है, -2 इससे भी बड़ा है, -1 इससे भी बड़ा है, और उससे बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे तो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आपने क्या देखा कि जब -6 और -5 में हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? -5/8। तो -5/8 किसका मान आया है? -5/8 का। तो आप क्या लिखेंगे? -5/8 क्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, ये बड़ी संख्या है। या पूरा लिख लीजिए, बड़ी संख्या है। पूछा ना कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 के 2 प्रश्न हो गए हैं, बाकी के 2 प्रश्न मैंने लिख लिए हैं। पहला देखिए बच्चों, -7/12, 5/-8, ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, हम ऐसे नहीं बता सकते। देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे -7/12 और इसको हम लिख लेंगे -5/8। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनस आप अंश पे लगाएं या हर पे, लेकिन अगर दोनों पे होता है तो वो कट जाता है, लेकिन अगर एक पे होता है तो वो पूरी संख्या पे माइनस होता है। अब आप देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इनका हर बराबर करना है। हर बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप हर का एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, 12 और 8 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 2 6 की 12। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार फिर से 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक इसी प्रकार से फिर से आप इसको 2 से काटेंगे तो ये तो 3 ही रहेगा, ये 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, ये आपका 1 रहेगा बच्चों। तो आपका एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इन दोनों के नीचे आप क्या लिख लेंगे बच्चों, आप लिख लेंगे 24। इसके नीचे भी आप क्या लिख लेंगे, 24। अब आपको क्या करना है, इस पहले हर से इस एलसीएम को डिवाइड कराना है। 12 से जब आप 24 को भाग करेंगे तो 12 दूनी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 2 आया, इस 2 की आप गुना करेंगे -7 में, तो 2 सत्ते कितने आएंगे, माइनस का 14। तो आप यहाँ लिख देंगे -14। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब 8 से आप डिवाइड करोगे इस 24 को तो क्या आएगा बच्चों, 8 तिया 24, 3 आएगा। इस 3 की गुना आप करा देंगे इस अंश में -5 में, तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे, -15। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, -15 आ जाएगा। आप देखिए, आपको दोनों का हर बराबर है तो केवल आपको अंश को देखकर बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या 15 है, लेकिन क्या है कि दोनों पर माइनस लगा है, इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, -14। ठीक है बच्चों, जब माइनस लगा है, -14 -15, तो बड़ी संख्या क्या होगी, -14 संख्या आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, -14/24 संख्या बड़ी है। इन दोनों में ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हम -14/24 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन की टर्म में। क्वेश्चन की टर्म क्या है कि -7/12, इसलिए -7/12 संख्या बड़ी है। आप ये लिखेंगे क्योंकि -14/24 बड़ी है, इसलिए -7/12 बड़ी है। ये जो साइन होता है आपका, ये होता है इसलिए, क्योंकि ये साइन होता है क्योंकि, 2 बिंदु इनके बीच, इनके नीचे 1 बिंदु, ये होता है क्योंकि। और ये साइन होता है आपका 2 बिंदु इनके ऊपर 1 बिंदु, ये होता है इसलिए का साइन। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए इसको। तो प्रश्न संख्या घ में क्या है कि -5/9 दिया है आपको, ये आपका सॉल्यूशन है, हल है। और यहाँ दिया है -3/-13। आपने देखा ये दोनों कट जाएंगे, तो -5/9 और 3/13 को आप देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है। ये तो माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि -3/13 संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। सेम पहले प्रश्न के जैसा होगा ये प्रश्न, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो इसको तो आप देखकर ही बता सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो आपका माइनस है आप इस पर ले जाइए, ये तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये माइनस आप यहाँ अंश के साथ लिख लीजिए। अब देखना है आपको दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप अंश को देखकर बता देंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। अब बताइए, क्या -4 छोटा है या -5? आप खुद देखिए, जब माइनस लग जाता है तो छोटा क्या होगा, -5।
तो क्या लिखेंगे, 5/-9 संख्या छोटी है, यही आपको बताना था। ठीक है बच्चों, ये संख्या छोटी, छोटे के साइड में ये वाला साइन लग जाता है। नोक, ये जो नोक आती है ये छोटे के साइड आती है, जो खुला हुआ मुंह आता है ये बड़े के साइड आता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा भी देख लीजिए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आप इसको तो लिख लेना कि 6/11, और ये माइनस से माइनस कट गया, इसको लिख लेना आप 7/11। अब आप देखिए दोनों का हर बराबर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अंश देखना है। अब अंश में देखिए 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, ये संख्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें बड़ा क्या है, 7। हमें बताना है कि छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी, 6। तो आप क्या लिखेंगे कि 6/11 संख्या छोटी है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आप इसका प्रश्न ग देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि 16/-7 और 3 लिखा है इधर। आप यहाँ ध्यान से देखना कि एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो छोटी संख्या कौन सी होती है। इस प्रकार के प्रश्न को आप देखकर ही बता सकते हैं। ये तो ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो 16/-7 संख्या छोटी है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार आप इसको देख लीजिए, घ को, दोनों पर माइनस है, हर समान बनाना है। इसका हर समान आप एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि ये -4 के साथ लिख लीजिए, 4/3 है। अब इसको हम 3 को 9 बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसका अंश 9 है ना, तो इसका भी हम 9 बना सकते हैं। 9 कैसे, कैसे बना सकते हैं, 3 से गुना करके। जब हर में 3 से गुना करेंगे तो अंश में भी 3 से गुना कर देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी दूसरी संख्या 8/9 है, इसको आप ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, या फिर आप एलसीएम लेके कर लेना, उससे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, 4×3 = 12, माइनस का 12/9 आ जाएगा, और ये माइनस का 8/9 है। अब आप देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी। देखिए छोटी की साइड हमें साइन लगाना है, तो ऐसे लगा देना। ठीक है, इधर देखिए छोटी संख्या आपकी ये है। अब आप देखना इस प्रश्न में, आप देखिए कि कौन सी संख्या छोटी है। छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, -12 छोटा होगा, क्योंकि हर बराबर है इनका, -12 और -8 को हमें देखना है। -8 बड़ा होगा, -12 छोटा होगा, तो इस तरह से हम साइन लगा देंगे। -12/9 किसकी वैल्यू है, 4/-3 की। तो आप प्रश्न की फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4/-3 संख्या छोटी है, यही आपको बताना है। चलिए नोट करिए इसको। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। आपको तीसरे प्रश्न में सही विकल्प दिए हैं। पहला प्रश्न ये है कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसका सरलतम रूप निकाल लेंगे। चलिए, आप ऐसे ही नहीं बताएंगे, टिक लगाना है आपको, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो आप ऐसे नहीं बताएंगे, रटना नहीं है, आपको इसको हल करके देखना है। तो -4/18 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18, क्या आ जाएगा, -2/9 आ जाएगा। इसका सरलतम रूप जब हमने ज्ञात किया तो क्या आया, -2/9। तो यही आपका आंसर होगा, -2/9। +2/9 नहीं होगा, क्योंकि माइनस में दी है संख्या, इसलिए माइनस का 2/9 आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि -2 पे लगा है या 9 पे लगा है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का ये प्रश्न ख है बच्चों। इसमें दिया है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, इनमें बताना है। देखिए बच्चों, पहले आप ये देख लीजिए
इसको कैसे हल करेंगे? माइनस की संख्या ये तो कभी बड़ी नहीं हो सकती, ये तो हमेशा छोटी ही होगी, क्योंकि इस पर क्या लगा है बच्चे? इस पर माइनस लगा है, इसलिए ये इससे छोटी संख्या है, बड़ी नहीं है। हमें बड़ी बतानी है, तो हम क्या करेंगे? इसका हर हम 10 बना लेंगे, क्योंकि इन इन संख्याओं में हमें चेक करना है। तो इसका हम क्या बना लेंगे? हर 10 बना लेंगे। तो 3/5 का हर 10 कैसे बनाएंगे? 2 से गुना करेंगे 5 को। जब हम हर में 2 से गुना करेंगे ना, तो हमें अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपकी संख्या बनेगी 6/10। अब आप देख लीजिए कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी कौन सी होगी? ये तो होगी नहीं, 3/5 ये है आपका, ठीक है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो हो नहीं सकती। 6/2 तो इसके बराबर है। 4/10 भी नहीं हो सकती, ये इससे छोटी है, 6 से छोटा है 4। कौन सी संख्या होगी बच्चों? 7/10। यही आपका क्या होगा? ये क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का ग आपको दिया है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए बच्चों, ये तो दिखने से ही पता चल रहा है कि ये जो माइनस की संख्या है इससे छोटी है। जब आप इन संख्याओं को चेक करेंगे तो ये संख्याएं 4/9 से बड़ी आएंगी। चलिए पहले इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर इसका 9 का हर हम 18 बना देंगे। 18 कैसे बनाएंगे? 4/9 को 2 से गुना करेंगे, इसको भी 4 दूनी 8, 8/18 आएगा। ये संख्या 4/9 आपकी 8/18 बनेगी अगर इसका हर आपने 18 बनाया। तो अब देखिए 8 देखिए 8 13 से भी छोटा है और 11 से भी छोटा है, ठीक है। जब हमने हर 18 बनाया तो इन दोनों संख्याओं से ये क्या आया? ये संख्या क्या आई? छोटी। लेकिन हमें इससे इस संख्या से छोटी बतानी है, तो ये संख्याएं तो इससे बड़ी हैं, ठीक है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो हर अब की बार 27 बना के देखेंगे। 4/9 का हर 27 बनाने के लिए 9 की 3 से गुना करेंगे, अंश व हर में 3 से, तो ये 12 आ जाएगा, ये 27, तो ये 12/27 इसके बराबर है। ये संख्या तो इसके बराबर है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या भी इससे बड़ी है। जब ये सभी संख्याएं इससे बड़ी और बराबर हैं, तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? माइनस की संख्या इससे छोटी होगी, तो इसका आंसर होगा -11/18। ये आपका रफ वर्क है, सोल्व करके दिखाया है, बाकी कुछ नहीं है। आंसर आपका ये होगा -11/18। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का घ दिया है कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखो 0/-5 से बड़ा कौन सा होगा? 0 को अगर किसी भी संख्या से हम भाग कराएं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये 0/-5 क्या है? आपका 0 है। ये माइनस का 0 नहीं है, 0 पे कभी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान होगा 0। अब आप ये देखिए कि ये संख्या माइनस की है तो 0 से छोटी होगी, क्योंकि माइनस की संख्याएं कहाँ होती है? 0 के बाईं ओर होती है, तो माइनस की संख्याएं सभी छोटी होती हैं। तो ये संख्या कैसी होगी? छोटी होगी। ये संख्या भी माइनस की है, ऋणात्मक है, ये भी इससे छोटी होगी। ये संख्या भी ऋणात्मक है, ये भी छोटी होगी। इससे बड़ी संख्या ये होगी -2/-7, क्योंकि इसमें -2/-7 में क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका 2/7 आएगा। तो 2/7 प्लस का है, तो इसलिए इससे बड़ी संख्या ये होगी। प्लस की संख्या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को हम 0 को किसी भी संख्या से हम भाग करें तो उसका मान 0 ही होता है। चलिए इसको भी नोट करिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ग्रेटर देन, ये होता है आपका बड़ा चिन्ह, बड़ी संख्या के सामने वाला बड़ा चिन्ह, या फिर बराबर या फिर छोटे चिन्ह में से जो उपयुक्त हो भरिए, ठीक है। तो देखिए ये संख्याएं हैं आपकी, पहली संख्या है -4/7, दूसरी है 6/13। आपने यहाँ देखकर ही बता दिया होगा कि ये -4/7 क्या है? छोटा है, क्योंकि ये कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चिन्ह आ जाएगा, ये छोटे का चिन्ह है, इसके साइड ये नोक आ जाएगी छोटे के साइड, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको बता नहीं सकते, ऐसे देखकर नहीं बता सकते, इनका हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28, तो यहाँ माइनस का 28 आ गया, और नीचे भी गुना कर दीजिए इससे 7 से, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसके हर से इन दोनों में गुना कर लीजिए, 5 पंजे माइनस के 25, अपोन में क्या लिख देंगे? 5 सत्ते 35। अब दोनों का हर बराबर हो गया है बच्चों। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी होगी?
इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? अंश में देखिए -25 बड़ा है, -25 बड़ा है तो इसके साथ में हम ये वाला चिन्ह भर देंगे, ठीक है। इन दोनों में देख लीजिए बच्चों, इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों का हर बराबर नहीं है, इसका हर हम 24 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, -7 की हम -7 की और अपॉन में 8 की गुना 3 से करा देंगे, दोनों की गुना किससे करा देंगे, 3 से, और ये माइनस हम 21 के साथ लिख लेंगे बच्चों, 21/24। तो हर देखिए कैसे बराबर हो जाएगा, ये 7 या 21, ये तो हो जाएगा माइनस का 21, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 या 24। यहाँ भी क्या है आपका -21 बटे क्या है 24। अब देखिए दोनों संख्याएं सेम है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब इस प्रश्न में आप देख लीजिए, ये आपकी माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9/10, और ये क्या होगा आपका 8/9। अब इनमें देखिए हर बराबर नहीं है, आप ऐसे नहीं बता सकते, आप क्या करेंगे 9 की 9 से गुना कर लेना, इस हर की अंश और हर में गुना कर लीजिए, तो 9 की 9 से गुना करके 9 नेम 81 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 नेम 81। अब इस 10 की भी इस 9 से गुना करिए तो क्या आएगा 10 नेम 90 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 8 की इस हर से 8 दाएं कितने हो जाएंगे बच्चों, 80 हो जाएंगे। अब इस 9 की 10 से कराएंगे तो 10 नेम कितने हो जाएंगे 90। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 81/90 बड़ी है ना, ये संख्या आपकी बड़ी है, तो बड़े के साइड आप क्या लगाएंगे, ये चिन्ह लगा देंगे आप बड़े के साइड, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट करते रहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आरोही क्रम क्या होता है कि हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हम इस तरह से बढ़ते क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम हर को बराबर बना लेंगे। यहाँ तो देखिए बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तो आपकी प्लस की संख्या है, तो ये संख्या और ये संख्या आपकी प्लस की है, ये तो बड़ी होंगी दोनों, ठीक है। अब ये देखना है इनमें कौन सी बड़ी है, ठीक है, और ये दोनों संख्याएं छोटी होंगी क्योंकि दोनों माइनस की हैं। अब ये भी देखना है इनमें छोटी कौन सी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए हर का, 5, 10, 15 और 30 का। ये संख्या आपकी 2 से पहले कटेगी तो 5 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये भी नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा, 15 दूनी 30। अब ये संख्याएं आपकी 3 से कटेंगी, 5 तो नहीं कटेगा 3 से, ये 5 भी नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और ये भी 3 पंजे 15। अब ये सभी संख्याएं आपकी 5 से कटेंगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एक एक आता चला जाएगा। तो आपको क्या मिला, 2 गुना 3 गुना 5, ये आपको लासा मिला, 2 तिया 6 पंजे, 6 पंजे कितने होते हैं बच्चों 30। तो आपको सबके हर में क्या लिख लेना है, 30 लिख लेना है। यहाँ भी क्या लिख लेना है 30, इसके हर में भी क्या लिख लेना है 30, इसके हर को भी क्या लिख लेना है बच्चों 30 लिख लेना है, ठीक है। अब आप देखेंगे -30 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, -8 पे लगा दो या 30 पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अब पहले हर से इस एलसीएम को भाग कराएंगे, 5 से 30 को भाग करा दीजिए, क्या आएगा 5 6 30, 6 आएगा। इस 6 की गुना आपको इस 3 में करानी है, इस अंश में, 6 तिया कितने हो गए बच्चों 18, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 18। ये रफ वर्क है आपका, ये भी समझ लीजिए। इसी प्रकार आप 10 से भाग कराएंगे किसको 30 को, तो क्या आ जाएगा 10 तिया 30, 3 आया बच्चों। इस 3 की गुना आप करा देंगे -7 में, तो 3 सत्ते कितने होंगे -21, तो यहाँ आ जाएगा आपका -21। इस 15 से 30 को भाग करा देना, 15 से जब माइनस का 15 है ना, माइनस के 15 को -30 से माइनस माइनस हट जाएगा, 15 दूनी 30। इस 2 की गुना 8 में कराएंगे तो 2 अट्ठे कितने आ जाएंगे 16, तो यहाँ आपको मिलेगा 16। अब आप देख लीजिए 30 से जब आप 30 को भाग कराएंगे, 30 एकम 30 आएगा, इस 1 की गुना किस में करा देंगे 17 में, 17 से कराएंगे तो क्या आएगा 17 एकम 17, ये सारा रफ वर्क है, तो यहाँ आपको 17 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए इन सभी संख्याओं में, चलिए इस माइनस को हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी।
अब पहले देखिए आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी पहले। ये दोनों तो बड़ी हैं क्योंकि दोनों प्लस की हैं। इन दोनों में देखिए छोटी कौन सी है, चलिए देख लीजिए कौन सी छोटी संख्या है। -21 छोटी संख्या है, तो क्या लिखेंगे -21/30। बढ़ता क्रम लिखना है तो ऐसे लगाएंगे। इससे बड़ी क्या है, -16/30 है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं छोटी हैं। सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है। अब इन दोनों में देखिए कौन सी इससे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में छोटी कौन सी है, 17। तो क्या लिखेंगे 17/30। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या बचा, 18/30 ये बचा है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आरोही क्रम। लेकिन आपको आरोही क्रम प्रश्न के फॉर्म में लिखना है, जो आपका प्रश्न था। अब -21/30 आपको किससे प्राप्त हुआ था, -7/10 से प्राप्त हुआ था। तो आप आंसर में -7/10 लिखेंगे। इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ठीक है। -16/30 किससे प्राप्त हुआ था, 8/-15 से। तो क्या लिखेंगे 8/-15 इज लेस देन। 17/30 आपको किससे प्राप्त हुआ था, -17/-30 से। -17/-30 से प्राप्त हुआ था। 18/30 आपको किससे प्राप्त हुआ था, 3/5 से प्राप्त हुआ था। यही आपका क्या होगा बच्चों, आरोही क्रम। आरोही क्रम में आपको इसको लिखना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आपको ये संख्याएं दी हैं, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको पहले इनके हर को धनात्मक बना लीजिए। चलिए, पिछले प्रश्न में हमने ये बाद में किया था, इसमें हम पहले ही कर लेते हैं। इसका हर धनात्मक है पहले से ही, इसका हर भी धनात्मक है। इसके हर में माइनस से काट के धनात्मक हम बना सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए ये -11 पे लगा दीजिए, ये हर धनात्मक हो गए। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सभी हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो संख्या क्या है, 7, 6, 12, 24। तो जब इसको भाग करेंगे, ये 2 से पहले कटेगा। सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे तो 7 तो कटेगा नहीं, 2 से 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 6 के 12 आ जाएगा, और ये 12 दूनी 24 आ जाएगा। फिर से ये 2 से कटेगा तो ये तो 7 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, ये 2 तिया 6 आ जाएगा, ये 2 6 का 12 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो ये 7 रहेगा, ये 3 रहेगा आपका, ये भी 3, और ये 2 तिया 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 7 ही रहेगा, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसको 7 से फिर से काटेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ सब में 1 बचेगा। तो ये एलसीएम क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते गुना करके देख लेना। अगर आपको 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो 24 सत्ते 168 होंगे। ठीक है बच्चों, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगा 2, गुना करनी है ना, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आया। तो 168 आपका ये यहाँ पर एलसीएम आ गया है। अब आप क्या करेंगे, सभी के हर में आप 168 लिख लेंगे। 168 यहाँ लिख लेंगे, 168 आप यहाँ लिख लेंगे, और 168 ही आप इसके नीचे लिख लेंगे, 168 ही आप इसका हर लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप 7 से 168 को भाग कराएंगे। 7 से भाग कराएंगे इस एलसीएम को पहले हर से। ठीक है, 7 दूनी 14 आएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा। तो 7 चौक 28 होते हैं, 28 कट गया ये पूरा। अब इस 24 की गुना इस 4 से, इस अंश से करा देंगे। 24 चौक कितने होते हैं, 96। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा। ये 168 है। 168 क्या करेंगे, पहले हम 6 से, इस वाले हर से इस 168 को भाग कराएंगे। 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटे तो कितना बचा, 4, कितना आया 8, 6 अठे 48। ठीक है, ये आपका 48 आ गया, कट गया पूरा। 28 बचा, इस 28 की गुना 5 से करेंगे। 28 पंजे 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 140 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 140 आ गया आपका। ठीक है,
तो इसको आप कैसे करेंगे, 12 से हम भाग करेंगे 168 को, तो 12 एकम तो 12 आया, कितना बचा 4, यहाँ क्या बचा 8, 12 चौक कितने बचे बच्चों 48, 48 आ गया। तो 14 आया, 14 की गुना किस में करेंगे 3 में, 14 तिया कितने होते हैं बच्चों 42, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 42। यहाँ आप 24 से 68 को जब भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे 68 को, तो क्या आएगा बच्चों 24 सत्ते 68, पूरा कट गया, सॉरी 168 है ये आपका, 24 सत्ते 168, 7 की गुना किस में कराएंगे 11 में, 11 सत्ते कितने होते हैं 77, तो यहाँ माइनस का 77 आ जाएगा आपका। अब आप देखिए अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये संख्या तो माइनस की है, ये तो छोटे हैं, बड़ी संख्या इन दोनों में देखिए कौन सी बड़ी है, 96 बड़ा है, तो सबसे पहले हम 96 बटे 168 को लिख लेंगे, बड़े का साइन ये होता है। इससे छोटा क्या है बच्चों 42, 42 बटे 168 आप लिख लेंगे। और इससे छोटा क्या होगा बच्चों, इससे छोटा होगा आपका 77, इससे सबसे छोटा 140 होगा। इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, इन दोनों में 77 बड़ा है क्योंकि इस पर माइनस लगा है, तो क्या है इससे छोटा -77 बटे 168, और इससे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका 140 बटे 168, -140 बटे 168। अब आप देखिए 96 बटे 168 हमें किससे प्राप्त हुआ है, 4 बटे 7 से, तो ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 4 बटे 7, बड़ा है किससे 42 बटे 7 किससे प्राप्त हुआ है, -3 बटे -12 से प्राप्त हुआ है, ये भी बड़ा है। -77 बटे 168 किससे प्राप्त हुआ है बच्चों, 11 बटे -24 से प्राप्त हुआ है। और ये -140 बटे 168 किससे प्राप्त हुआ है बच्चों, -5 बटे 6 से ये प्राप्त हुआ है। तो यही आपका क्या होगा बच्चों अवरोही क्रम। चाहो तो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये क्या है अवरोही क्रम है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है अवरोही क्रम, यही आपका आंसर होगा। तो आप रफ वर्क को भी अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। आपको पहाड़े याद करने हैं अच्छे से कम 7वीं क्लास के बच्चों को कम से कम 25 तक पहाड़े तो याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1C आज समाप्त होता है। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में दक्षता अभ्यास के साथ, क्योंकि आपके चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं में 3 अभ्यास हैं, 1A 1B 1C, और उसके बाद आपका एक दक्षता अभ्यास है पहले चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।